नमस्कार। मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा शानदार खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। यहाँ दोस्तों भारत एक नई शुरुआत कर रहा है जिसकी बदौलत नेपाल को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और मैं ऐसा कहूँ कि इतिहास फिर से वही चीज दोहरा रहा है तो ये भी गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कौन से इतिहास की बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा डीप में जाने पर पता चलेंगी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डीप में जाएंगे ताकि वीडियो भी लॉन्ग ना हो और आपको इन्फॉर्मेशन भी एकदम पर्टिकुलर सही मिल सके, या फिर हम कहें कि पूरी मिल सके, जिससे कि आपको समझ में आ सके। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि नेपाल के लिए यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है भारत की एक पर्टिकुलर हम कहें कि स्टेट से। कौन सा स्टेट है ये, और मैं तभी ये बोल रहा हूँ कि ये स्टेट है इसलिए यहाँ पे ये इतिहास दोहराया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इसी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे तो वीडियो अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इतिहास ऐसा कहता है कि नेपाल जो कि यहाँ पे हमेशा स्वतंत्र राष्ट्र रहा है, उसके अंदर जो राजा बने सबसे पहले वो यहाँ पे राजस्थान से गए थे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे विवरण बता दूं राजस्थान के बारे में। एक इंडिया का स्टेट है और अगर बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि इसके अंदर हमेशा से राजा महाराजा रहते थे, इसलिए इसे राजपूताना भी कहा जाता है। और राजपूताना के इस एरिए में बहुत सारे यहाँ पे लोग राज किए हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं चौहानों का शासन रहा, उसके बाद अगर बात करें गुहिल उनका शासन रहा, और भी बहुत से ऐसे राजवंश थे जिनका शासन रहा। उनमें से ही एक राजा जो कि यहाँ पे नेपाल जाके बसा और उसके बाद उन्होंने नेपाल की नींव रखी ऐसे कह सकते हैं, और वही राजा आगे चलकर यहाँ पे गोरखाओं के नाम से भी मशहूर हुआ, ऐसा मैंने पढ़ा है। अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो कि ब्रेवनेस के लिए जाने जाते हैं। और पर्टिकुलर ऐसा ही राजस्थान के राजाओं के बारे में माना जाता है कि ये भी बहुत ज़्यादा ब्रेव होते थे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अब जो यहाँ पे राजस्थान स्टेट ने किया है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं नेपाल के लिए फायदेमंद है। मैं आपको बता दूं कि भारत की राजस्थान राज्य सरकार ने नेपाल को समाज कल्याण योजना के तहत अपने राज्य के बुजुर्ग लोग जो कि बूढ़े लोग हैं उनके लिए धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वे भारतीय रेलवे निगम जो कि IRCTC के सहयोग से 2000 तीर्थयात्रियों को नेपाल भेज रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे इससे यहाँ पे नेपाल को क्या फ़ायदा है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि पहली बात तो ये है कि तीर्थयात्री जाएंगे तो पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इस तरह से 2000 अचानक से जाएंगे, ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, जिसकी बदौलत और राज्य के लोग भी जा सकते हैं, यानी कि भारत से भी और ज़्यादा पर्यटन जा सकता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि राजस्थान उसी देश को टारगेट क्यों कर रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि तीर्थ की दृष्टि से नेपाल सबसे अच्छा देश है, सबसे सुंदर देश है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम कहें कि देवी देवताओं के निवास स्थान हैं, तो इसलिए भी भेजा जा रहा है। अब जहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं कोई भी इस चीज़ को पढ़ेगा, इस चीज़ को सुनेगा, तो वो सोचेगा, एक बार जरूर सोचेगा कि हमें नेपाल जाना चाहिए, तीर्थ के लिए जाना चाहिए, और अगर हिंदू है तो बिल्कुल यहाँ पे आना पसंद करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी मैटर करता है कि एक स्टेट जो कि स्टेट होते हुए और यहाँ पे बुजुर्गों को अपनी तरफ से भेज रहा है नेपाल के अंदर, तो इस पर यहाँ पे जो भी लोग या फिर जो भी देश इस चीज़ को देखेंगे वो जरूर एक बार मंथन करेंगे कि कोई स्टेट अपने बुजुर्गों को दूसरे देश में इसलिए भेज रहा है ताकि वो तीर्थ करके आ सके, यानी कि उस देश के अंदर ऐसा कुछ तो खास जरूर है जिसकी बदौलत यहाँ पे इतने बड़े स्टेट ने ये एक्शन लिया है, या फिर हम कहें कि इतने बड़े देश ने ये एक्शन लिया है। तो यहाँ पे इसका भी प्रभाव पड़ेगा नेपाल की यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि नेपाल टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, तो इसके लिए ये यहाँ पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु भी हो जाता है आर्थिक दृष्टि से और नेपाल के लोगों के रोजगार की दृष्टि से भी, कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। जो कि पिछले हम लॉकडाउन के बाद से ही देखें तो इतना खास सुधार नहीं देखने को मिला। नेपाल ने इस पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क भी किया, लेकिन उतना सुधार अभी तक नहीं आया। हाँ, ये
जरूर है कि धीरे धीरे सुधार आ रहा है और मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में वही चीज वापस हो सकती है, उससे भी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। और इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा सहयोग जरूर कह सकते हैं हम इसे। और वही ने कहीं ना कहीं अगर बात करें दोस्तों तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान खुद ये चाहता है कि वो नेपाल भेजे। नेपाल ने ये नहीं कहा कि हमारे पास आप तीर्थ के लिए भेजें। तो आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।